तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का हम डिस्कशन करेंगे इन स्पेशल केसेस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का कैलकुलेशन करना आप लोग सीख चुके हैं, सीरीज में भी सीखे थे, पैरेलल में भी सीखे थे और मिक्स्ड ग्रुपिंग में भी हमने बताया था। लेकिन इसका एप्लीकेशन फिर से हम देखने जा रहे हैं कुछ स्पेशल केसेज में जहां पर स्टूडेंट को अक्सर हम प्रॉब्लम होता है। तो आइए पहला केस हम लोग देखते हैं। ये बोर्ड पर डायग्राम जो बना हुआ है 1 2 3 4, ये 4 प्लेट्स गिवन है। ये 4 प्लेट्स गिवन है और ये 4 प्लेट्स गिवन है, तो इसको आप सरफेस वाइज नेमिंग चाहें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कर सकते हैं। ये 3 4 सरफेस वाला प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड दिया है और 5 6 सरफेस वाला प्लेट नेगेटिव टर्मिनल से लिखा है टेकिंग सरफेस एरिया ऑफ ईच आर्सिंग, प्रत्येक प्लेट का सरफेस एरिया सेम है एंड सेपरेशन भी, और प्रत्येक दो प्लेट के बीच जो सेपरेशन होगा वो डी कांस्टेंट होगा। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम कैलकुलेट करेंगे। अब यहां से आप देखिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की कैलकुलेशन के लिए हमें ये डिसाइड करना होगा कि कौन कौन सा सरफेसेज पॉजिटिवली चार्ज है और कौन कौन सा सरफेसेज नेगेटिवली चार्ज है। ये नेमिंग जो हमने करके आपको दिया है, ये नेमिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में दिया हुआ अक्सर हम नहीं रहता है, ये हमने अपने तरफ से किया है। अपने भी A B C D E F G H भी कर सकते हैं। दूसरा बात, ये प्लस माइनस या प्लस प्लस जो हमने किया है, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में दिया हुआ रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। केवल बैटरी कनेक्शन का इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा कि कौन कौन सा प्लेट्स बैटरी से कनेक्टेड है और कौन कौन सा प्लेट्स बैटरी से कनेक्टेड नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी पॉजिटिव चार्ज को सप्लाई करता है एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी नेगेटिव चार्ज को सप्लाई। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज सप्लाई होगा, और ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, क्या नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज सप्लाई। तो 5 और 6 सरफेस पर नेगेटिव चार्ज है, 3 एंड 4 पर पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। ये दोनों प्लेट ना तो पॉजिटिव से कनेक्टेड है ना तो नेगेटिव से कनेक्टेड है। इन दोनों पर जो चार्ज अपीयरिंग होगा बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इंडक्शन से प्लस के इफेक्ट से माइनस होगा, माइनस के इफेक्ट से प्लस होगा, और जीरो चार्ज होने के लिए, क्यों मैंने कहा जीरो चार्ज, इसलिए कि ये कहीं से कनेक्टेड नहीं है, और जो प्लेट कहीं से कनेक्टेड नहीं होता है फाइनल चार्ज उस पर जीरो होता है। अगर इसके इंडक्शन से माइनस आया है तो जितना माइनस इधर होगा उतना ही प्लस इधर होगा, तभी तो नेट चार्ज का वैल्यू जीरो होगा। यहाँ भी वही बात है, जितना यहाँ प्लस आया उतना ही माइनस होगा। इन बातों को सोचने के बाद इतने देर तक जो हमने थिंकिंग आपको समझाया है, इस तरह के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको यहाँ थिंक कर लेना है, इसके बाद प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की ओर। इतनी थिंकिंग आप चाहें तो बिना डायग्राम बनाए, मतलब दिए हुए डायग्राम में ही कर सकते हैं, प्लस माइनस बिना दिखलाए भी सोच सकते हैं, आपके दिमाग में इतना चल रहा है। अदरवाइज नेमिंग करके दिखलाने से आपके कंफ्यूज होने का चांसेस खत्म हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि इसमें कुछ प्लेट पैरेलल ग्रुपिंग में हो सकता है, कुछ सीरीज में भी हो सकता है, या हो सकता है सब सीरीज में हो, सभी का सभी पैरेलल में तो नहीं होगा। क्योंकि आप जानते हो कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से किसी कैपेसिटर प्लेट का चार्जिंग हो रहा है, इसका मतलब सीरीज ग्रुपिंग होगा ही। मतलब ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है विदाउट सीरीज ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब ये हमको समझना है कि कौन कौन सा फेसेज कैपेसिटेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। जैसे देखिए 3 और 2, जब भी कैपेसिटेंस का फॉर्मेशन होता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव सरफेस आमने सामने में होता है, उसी की वजह से होता है। तो यहाँ पर 2 और 3 नंबर के मिलने से एक कैपेसिटेंस का फॉर्म होगा।
2 और 3 के मिलने से C23 इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D इक्वल टू C0। हमने इसको C0 कंसीडर कर लिया। जैसे 2 और 3 के मिलने से एक कैपेसिटर बना है, फिर 4 और 5 के मिलने से दूसरा कैपेसिटर बन रहा है। तो 4 और 5 के मिलने से जो कैपेसिटर बन रहा है C45, और C45 का वैल्यू भी होगा एप्सिलॉन नॉट A/D, आई मीन C। इक्वल सरफेस एरिया और इक्वल सेपरेशन देने से कैपेसिटेंस का वैल्यू प्रत्येक सेट के लिए सेम आ रहा है। अगर सेपरेशन एरिया सेम नहीं होता तो कैपेसिटेंस का वैल्यू डिफरेंट होता। इसके बाद कैपेसिटेंस का फॉर्मेशन 6 एंड 7 नंबर से होगा। तो 6 एंड 7 नंबर से जो फॉर्मेशन होगा उसको हम लोग क्या लिखेंगे, C6-7, और इसका भी वैल्यू C0 के 1 नंबर सरफेस और 8 नंबर सरफेस कैपेसिटेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। 1 एंड 7 कैपेसिटेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब देखिए, ये 3 कैपेसिटर्स को अब हमें इस तरीके से दिखलाना है ताकि डायरेक्टली दिखे कि कौन सीरीज में है और कौन पैरेलल में। इसके लिए करना क्या है, पहले एग्जांपल में हम आपको समझा रहे हैं, इसको दिमाग में रखिए। अगले एग्जांपल में भी इसी तरीके से इस्तेमाल। आप पहले कंसीडर कीजिए कि ये पॉजिटिव एंड है और इधर कहीं नेगेटिव एंड है। पॉजिटिव एंड पर कौन कौन सा प्लेट है उसको कनेक्ट कर दीजिए, 3 नंबर एंड 4 नंबर। तो 3 नंबर एंड 4 नंबर को हमने पॉजिटिव एंड पर कनेक्ट कर दिया। कोई दिक्कत? एक साइड 3 नंबर है और दूसरा साइड 4 नंबर है। इसके बाद नेगेटिव प्लेट पर 5 एंड 6 है। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि 3 का फेसिंग किससे है, 2 से। तो 3 का फेसिंग हमने 2 से कर दिया। 3 के बगल में तो 2 नंबर रहना ही है सामने। और 4 का फेसिंग किससे है, 4 का फेसिंग 5 से है। और 4 के फेसिंग में 5 हमने लगा दिया। 5 नंबर का कनेक्शन कहां से मिल रहा है, 5 नंबर का कनेक्शन नेगेटिव पर है, तो आप इसको नेगेटिव से कनेक्ट कर दीजिए। लेकिन नेगेटिव पर कनेक्शन सिर्फ 5 नंबर का ही नहीं है, नेगेटिव पर कनेक्शन 6 नंबर का भी है। तो पहले 5 को हमने कनेक्ट कर दिया नेगेटिव से, फिर 6 नंबर को भी कनेक्ट करना है नेगेटिव से। सिक्स नंबर कनेक्ट हो गया नेगेटिव पर, 5 नंबर कनेक्ट हो गया नेगेटिव पर। आप देख रहे हैं सही से, 2 नंबर ना नेगेटिव से है ना पॉजिटिव से है, वो तो एयर में है। और ऐसा कौन सा है, 7 नंबर। 7 किसका फेसिंग बन रहा है, 6 का। तो 6 का फेसिंग में 7 हमने देखा। अब देखिए, ना तो 2 नेगेटिव से कनेक्टेड है ना तो 7 नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड है। 2 भी एयर में है और 7 भी एयर में है। तो 2 और 7 एयर में है, मतलब इन दोनों को हम एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर 2 और 7 को कनेक्ट आपने कर दिया, तो ना 7 नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट हुआ ना 2 नंबर। 2 और 7 का चार्जिंग इंडक्शन से हो रहा है। देखिए यहाँ पर भी इंडक्शन से होगा, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्टेड बैटरी से है नहीं, ना तो ये डायरेक्ट कनेक्टेड है ना तो ये डायरेक्ट कनेक्टेड है। अब ये कॉम्बिनेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। जब वैसे आप देख रहे थे तो आपको पता नहीं चल रहा था कि कौन सीरीज में है और कौन पैरेलल में है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन देखने के बाद पता चल गया होगा कि ये सीरीज में है और फिर ये पैरेलल में। देखिए कितना आसान था। अगर आपके सामने ये सवाल दिया होता तो ये सवाल कितना आसान था, ये आपको जरूरत ही नहीं होता बोलने का कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन स्पेशल केसेस आप पढ़ा रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट को डायरेक्टली उस रूप में एनालाइज करने में दिक्कत होता है, तो आपका पहला ड्यूटी है कि उस फॉर्म से इस फॉर्म में आप कन्वर्ट करें, और इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इन दोनों का सीरीज वैल्यू
सी नोट और सी नोट का सीरीज वैल्यू कितना हो जाएगा, सी नॉट बाई 2। कैपेसिटर में सीरीज में कैपेसिटेंस वैल्यू डिक्रीज करता है और ये आपका सी नॉट हो गया। अब क्या करेंगे आप, दोनों पैरेलल में हो गया तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू सी नॉट प्लस सी नॉट। मुझे उम्मीद है सारे स्टूडेंट अच्छे से इन बातों को समझ चुके हैं। 3/2 एप्सिलॉन नॉट ए वाई, आई हमारा आंसर है। इसी तरह का एग्जाम्पल 2, ये 5 प्लेट्स गिवन है। 5 प्लेट्स में जो सिचुएशन दिया हुआ है इसमें कोई भी प्लेट एयर में नहीं है। ये सारे प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से या तो जुड़े हुए हैं या तो नेगेटिव से। अब देखिए जो पॉजिटिव से जुड़े हुए हैं उन पर पॉजिटिव चार्ज हमने दिखलाया है और जो नेगेटिव से जुड़े हुए हैं उस पर नेगेटिव चार्ज हमने दिखलाया है। इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर भी नेगेटिव है, इस पर भी नेगेटिव है, इस पर भी नेगेटिव है। कैपेसिटेंस फॉर्मेशन में 1 नंबर पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि 1 के फेसिंग में कोई नहीं है। 2 और 3 पार्टिसिपेट करेगा, C2 3। फिर कौन सा पार्टिसिपेट करेगा, 4 एंड 5 पार्टिसिपेट करेगा क्या, 2 एंड 3 इसलिए करेगा कि एक माइनस एक प्लस, लेकिन 4 और 5 पार्टिसिपेट नहीं करेगा इसलिए कि दोनों पॉजिटिव एंड पॉजिटिव है। इसको हमने क्रॉस कर दिया। तो एक तो कैपेसिटेंस का फॉर्मेशन 2 एंड 3 के बीच बन रहा है, 4 एंड 5 के बीच नहीं बन रहा है, 6 एंड 7 के बीच बनेगा, C6 7। फिर 8 और 9 के बीच नहीं होगा, माइनस एंड माइनस है। ये आपका 8 एंड 9। अब देखिए यहां पर इक्वल सेपरेशन एंड इक्वल एरिया होने की वजह से इन दोनों का कैपेसिटेंस वैल्यू सी नॉट होगा। ये दो कैपेसिटेंस आउट हो गया पहले, तो ये 4 एंड 5 दो फेस हो गया, 8 एंड 9 दो फेस, टोटल 4 फेसेज हो गया। और एक 1 नंबर फेस और 10 नंबर फेस मैंने पहले ही रिजेक्ट कर दिया, मतलब टोटल 6 फेसेज जो है आउट हो गया कैपेसिटेंस से। तो कैपेसिटेंस में पार्टिसिपेट ही 4 फेसेज कर रहा है, 2 3 6 7। एक बात और, इसमें कोई भी प्लेट इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से चार्ज नहीं हुआ है। इसका मतलब यह है कि ये पैरेलल ग्रुपिंग में होगा, सीरीज में नहीं। इसका अल्टरनेट डायग्राम देखिए तो इस तरीके से, जैसे प्रीवियस एग्जांपल में आपने सॉल्यूशन में दिखलाया था उसी तरीके से। पॉजिटिव 3 नंबर प्लेट, पॉजिटिव 3 नंबर किस पर कनेक्टेड है, पॉजिटिव पर, मैंने कर दिया। और 3 के फेसिंग में कौन है, 6, तो हमने ये 6 नंबर 3 के फेसिंग में कौन है, देख लीजिए ठीक से, 2 है, तो 3 के फेसिंग में 2 नंबर हमने लगा दिया। 2 और 3, C2 3 C0 के बराबर है, C0 हमने लिख दिया। फिर C6 7, तो 6 कहां पर कनेक्टेड है, प्लस पर, और 7 कहां पर कनेक्टेड है, माइनस पर। तो ये प्लस और माइनस पर कनेक्टेड है 6 और 7। तो इस तरीके से ये प्लस और माइनस होने पर आप देखिए कि फाइनल रिजल्ट आपका रहा है कि दोनों पैरेलल। तो दोनों पैरेलल में इसका C इक्विवेलेंट क्या होगा, 2C0 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। आया हमारा आंसर। चलिए, दो एग्जांपल के सॉल्यूशन के बाद एग्जांपल नंबर 3 आप लोग के लिए होमवर्क है। आंसर मैंने लिख दिया है, प्रॉब्लम का पैटर्न सेम है, प्रॉब्लम में चेंज क्या हुआ है इसको देखिए। प्लस माइनस टर्मिनल को एग्जांपल 2 से मैंने अलग कर दिया है,
उसमें ये प्लस था ये माइनस था, हमने इसको माइनस कर दिया इसको प्लस। एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 1 2 3 आपने सॉल्व किया है, उसी पैटर्न पर एग्जाम्पल 4 है। देखिए क्या डिफरेंसेज है। फिर 5 प्लेट्स ही दिया है, मैंने क्या बताया आपको, बार बार थोड़ा सा कनेक्शन चेंज किया गया है प्लस माइनस। यहाँ पर 3 और 4 सरफेस का प्लेट नेगेटिव टर्मिनल पर है और 5 6 सरफेस वाला प्लेट, 9 और 10 सरफेस वाला प्लेट ए टर्मिनल पॉजिटिव पर है। बात आप करेंगे 1 2 सरफेस वाला, तो ये डायरेक्टली ना तो नेगेटिव से है ना तो पॉजिटिव से है, लेकिन ये कनेक्टेड आपका इससे है और ये कनेक्टेड किससे है, ए से है। तो अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा और ये इंडक्शन से चार्ज नहीं हो रहा है। अब आगे बढ़िए, जो नेगेटिव से कनेक्टेड है नेगेटिव चार्ज, जो पॉजिटिव से कनेक्टेड है पॉजिटिव चार्ज, और ये इसी पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है तो ये यहाँ पर बाई कंडक्शन पॉजिटिव चार्ज दोनों पर देगा, और ये कहीं से कनेक्टेड नहीं है इसलिए ये इंडक्शन से है। तो प्लस के इंडक्शन से माइनस, प्लस के इंडक्शन से माइनस। इसमें देखिए तो कैपेसिटेंस का जो फॉर्मेशन होगा वो प्लस माइनस 2 और 3 के बीच C2 3, 4 और 5 के बीच C4 5, 6 7 फेसिंग बना रहा है, 8 9 ये भी फेसिंग बना रहा है, 10 और 1 को रिजेक्ट करेंगे क्योंकि 1 के फेसिंग में कोई नहीं है और 10 के फेसिंग में कोई नहीं। ये टोटल कैपेसिटेंस 4 आपका आ रहा है एप्सिलॉन नोट बाई। अब हमारा ड्यूटी क्या रह गया है, ये 4 कैपेसिटेंस को सर्किट में रिकनेक्ट करना। ये जो है इसको रिकनेक्ट करके देखना कौन सीरीज में आएगा कौन पैरेलल में। आप जब रिकनेक्ट करेंगे तो सबसे पहली बात ये पॉजिटिव टर्मिनल आप कनेक्ट थिंक कर लीजिए, ए पॉजिटिव है, इस पर कौन कौन सा प्लेट कनेक्टेड है पहले आप ये लिख लीजिए। इस पर 5 भी कनेक्टेड है और 6 भी कनेक्टेड है, 9 भी कनेक्टेड है। मैंने पहले 5 को दिखला दिया, फिर कौन कनेक्टेड है और देख लीजिए, 5 है, 6 है और कौन कनेक्टेड है, 9 नंबर कनेक्टेड, 9 नंबर कनेक्टेड। अब हमें ये देखना है 5 के फेसिंग में है कौन, 4 नंबर, 5 के फेसिंग में हमने 4 लगा दिया। 6 के फेसिंग में है कौन, 7 नंबर, 7 नंबर लगा दिया। 9 के फेसिंग में है कौन, 8 हमने लगा दिया। अब हमें ये देखना है कि 4 का कनेक्शन कहां से है, नेगेटिव टर्मिनल बी से, तो 4 को हम लेते चले जाएंगे नेगेटिव टर्मिनल बी पर। मैंने करेक्ट कर दिया। 7 का कनेक्शन कहां से आप देख रहे हैं, ना पॉजिटिव टर्मिनल से ना नेगेटिव टर्मिनल से, अभी इसको आप रहने दीजिए। 8 नंबर का कनेक्शन कहां से देख रहे हैं, ना पॉजिटिव टर्मिनल से ना नेगेटिव टर्मिनल से, लेकिन एक बात तो देख रहे हैं कि 7 और 8 एक दोनों का बैक टू बैक सरफेस है, एक दूसरे का क्या है, बैक टू बैक है। तो ये बैक टू बैक होने के लिए 7 और 8 को ऐसे मिलाना पड़ेगा, ये 7 और 8 को ऐसे मिलाना पड़ेगा। इसके बाद और आप देखिए टोटल अभी हमारा कनेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें बचा हुआ कौन है, नेगेटिव पर 4 हमने लिया है, नेगेटिव पर 3 लिया। तो नेगेटिव पर जब आप 3 नंबर प्लेट लेंगे तो 3 का फेसिंग में है कौन, 2 नंबर है, 3 के फेसिंग में 2 नंबर है। चलिए तो यहां पर हमने 3 नंबर ले लिया और 3 के फेसिंग में 2 नंबर ले लिया। अब ये देखिए 2 नंबर का कनेक्शन कहां से मिल रहा है, 2 नंबर का कनेक्शन 5 से है या 6 से है। 2 नंबर डायरेक्टली ना तो बैटरी के प्लस से कनेक्टेड है ना तो माइनस से है। तो 5 या 6
दोनों पर कनेक्टेड होना चाहिए 2 नंबर। तो ये 2 नंबर का कनेक्शन हमको इसको यहां पर दिखलाना है और फिर यहां पर दिखलाना है। इसका मतलब क्या है कि 2 नंबर को ले जाकर 5 कहां है पॉजिटिव पर, 6 कहां है पॉजिटिव पर, और हमको 2 को कहां कनेक्ट करना है, 2 को कनेक्ट करना है 5 और 6 से, मतलब पॉजिटिव से, है ना। तो इसका कनेक्शन बैक आप इस तरीके से कर लीजिए कि 5 एंड 6 के साथ हो जाए। चलिए देखिए, तो मैंने जो आपको समझाने का प्रयास कर रहा था, 2 नंबर का कनेक्शन कहां से होना चाहिए, 5 नंबर। मैंने ये साइड से कर दिया। अब पहले मैं ये साइड से दिखला रहा था, मैंने इसको डिलीट किया और ये साइड से किया। आप ऐसे भी कर सकते थे, बट क्योंकि 5 डायरेक्ट इधर नहीं मिल रहा था, इसलिए हमने ये स्टेप दिखाया। अब आपको ध्यान देना है कि ये दोनों जो कैपेसिटर आ रहा है, ये नेगेटिव साइड से कहीं कनेक्टेड ही नहीं हो पा रहा है। आप देखेंगे तो ये कैपेसिटेंस C0 और ये C0 पैरेलल में है। ये दोनों पैरेलल में जरूर है, लेकिन हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जब निकालना रहता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल के बीच, तो ये दोनों कैपेसिटर पॉजिटिव पर कनेक्टेड है लेकिन नेगेटिव साइड से मीट नहीं कर रहा है, इसलिए इक्विवेलेंट में पार्टिसिपेशन इसका नहीं होगा, इसका इक्विवेलेंट में पार्टिसिपेशन नहीं होगा। इस सर्किट के इक्विवेलेंट में ये दोनों कैपेसिटर आउट हो गया और फाइनल आंसर होगा C इक्विवेलेंट इक्वल टू C इक्विवेलेंट। ये दोनों पैरेलल में है, इन दोनों का एक वैल्यू होगा C0 प्लस C0 इक्वल टू 2C0 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अब देखिए यहाँ पर जो डिसीजन हमने दिया है, इसी प्रॉब्लम को कुछ बुक में चेंज किया है, जिसको हम एग्जांपल नंबर 5 में देखेंगे। इस प्रॉब्लम में एग्जांपल 5 देखेंगे तो न्यूमेरिकल वही है, थोड़ा सा चेंज क्या किया गया है। ये जो एयर में था प्लेट, इसको इस प्लेट से कनेक्ट कर दिया गया। आप देख लीजिए पिछला डायग्राम और ये डायग्राम में क्या डिफरेंसेस है। फिर से प्रॉब्लम वही है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब आइए देखते हैं, सारा सजेशन तो इसी तरीके का होगा, सब कुछ इसी तरीके का होगा, ये चेंज क्या होगा ये देखना है। ऐसा करने से क्या होगा, ये दोनों एयर में है, तो एयर में होने से ये प्लस के इंडक्शन से माइनस आएगा और ये प्लस के इंडक्शन से माइनस आएगा, ये माइनस के इंडक्शन से प्लस आएगा, प्लस के इंडक्शन से यहाँ माइनस आएगा। ये देखिए चेंज आ चुका है, आप देख लीजिए अच्छे से। फिर से ये माइनस से कनेक्टेड है तो माइनस माइनस, प्लस से ये कनेक्टेड है प्लस प्लस, प्लस से ये कनेक्टेड है प्लस प्लस, लेकिन ये दोनों कहीं से कनेक्टेड नहीं है। तो जब दोनों कनेक्टेड कहीं से नहीं, इंडक्शन से चार्ज होगा, तो प्लस के इंडक्शन से माइनस, प्लस के इंडक्शन से माइनस और माइनस के इंडक्शन से प्लस, और चूंकि नेट चार्ज इस पर क्या होना चाहिए 0, तो जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा। अब यहां से देख लीजिए, एक बार फिर से रीवेरीफाई कर लीजिए, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं लग रहा है। देखिए एक बात आपको और सोचना है कि ये प्लेट और ये प्लेट कहां पर है, एयर में। ये दोनों प्लेट कहां पर है, एयर में। देखिए एक साथ कनेक्टेड है, ये तो ना तो नेगेटिव से कनेक्टेड है ना तो पॉजिटिव से। फेसिंग 2 और 3 मिलकर एक कैपेसिटर बनाएगा, 4 और 5 मिलकर दूसरा, 6 और 7 मिलकर तीसरा, 8 और 9 मिलकर तीसरा, चौथा। मतलब जैसे कैपेसिटेंस का फॉर्मेशन प्रीवियस में था वैसे इसमें है, लेकिन सर्किट कनेक्शन जो आएगा, रिकनेक्शन आएगा, उसमें देखिए डिफरेंसेस क्या है। यहाँ पर सर्किट रिकनेक्शन जो हमने किया है, 5 नंबर पॉजिटिव पर है, 6 नंबर पॉजिटिव पर है, 9 नंबर पॉजिटिव पर है। 5 के फेसिंग में 4 है, हमने दिखला दिया है। अब देखिए 6 के फेसिंग में 7 है, हमने दिखला दिया है, लेकिन 7 नंबर अब एयर में है, एयर में है लेकिन 1 2 वाला से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है, 1 2 वाला से कनेक्टेड है। फिलहाल इसको यहां से मैंने ऐसे कर दिया। अब देखिए 9 के फेसिंग में 8 है, मैंने कर दिया।
अब देखिए 7 और 8 की बात करेंगे तो 7 और 8 दोनों एक दूसरे का फेसिंग बन रहा है। और 2 नंबर की बात करेंगे तो 2 नंबर 7 8 से क्या है कनेक्टेड, तो यहाँ पर 2 नंबर आएगा कहाँ पर, तो 2 नंबर है 3 का फेसिंग। आप देखिए तो बी पर 3 नंबर है, 3 के फेसिंग में 2 है, तो बी पर आप दिखला दीजिए 3 नंबर और 3 के फेसिंग में 2 दिखला। वहां पर चूंकि 2 को 5 से कनेक्ट करना था तो ऐसे ले गए थे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, 2 का कनेक्शन किससे है देखिए तो 7 से भी है और 8 से भी है, तो हम लोग ऐसा अगर कर दें तो कनेक्शन आपको मिल गया। देख लीजिए ये दोनों पैरेलल में आ गया, फिर इसके साथ सीरीज बना लिया, फिर टोटल ये पैरेलल बना, मतलब इसको नेक्स्ट डायग्राम में आप कन्वर्ट करेंगे तो ये सी नोट हो गया, ये 2 सी नोट हो गया, सी नोट सीरीज में हो गया, फिर ये दोनों सीरीज में है और फिर ये पैरेलल। तो इन दोनों का पहले सीरीज निकाल लीजिए, तो इन दोनों का सीरीज 2 सी नोट इंटू सी नोट डिवाइडेड बाई 2 सी नोट प्लस सी नोट इक्वल टू 2 सी नोट बाई 3, 2 सी नोट बाई 3। अब ये इसके साथ पैरेलल बना रहा है तो सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सी नोट प्लस 2 सी नोट बाई 3 5 बाई 3 सी नोट, आई मीन 5 बाई 3 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, यही आंसर। एग्जाम्पल 5 के बाद एग्जाम्पल 6, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ इनफिनाइट लैडर, फाइंड इक्विवेलेंट capacitance of infinite number of capacitors in a branch। एक ब्रांच में इनफिनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटेंसेस दिया हुआ है, जैसे यहाँ सी नॉट 2 सी नॉट, सी नॉट 2 सी नॉट, सी नॉट 2 सी नॉट। आप देखेंगे कि सी नॉट 2 सी नॉट के बाद जो डॉटेड लाइन हमने इस तरीके से मार्क किया है, अगर इसमें से ये 2 कैपेसिटर आप लीव कर दें, छोड़ दें, तो फिर तो ये वही दिख रहा है, मतलब इसको 2 को छोड़कर देखेंगे तो भी वही दिख रहा है, और फिर यहाँ से देखना शुरू करते हैं तो भी वही दिख रहा है। इनफिनाइट के कॉन्सेप्ट में आप समझते हैं कि उसमें से 2 कैपेसिटेंस वैल्यू को आप लीव कर दीजिए चाहे ऐड कर दीजिए, कैपेसिटेंस के वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसके सॉल्यूशन में स्टेप फर्स्ट लेट C is the equivalent capacitance of branch। पूरे ब्रांच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने C कंसीडर कर लिया। तो इक्विवेलेंट C आपने किसको सोचा है, जो डॉटेड किया है उसको, या फिर यहां से? थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर सोचें। जब मैंने कहा कि ये डॉटेड लाइन में जितना कैपेसिटर्स है ये भी इनफिनाइट ही है, इसको शामिल करके सोचेंगे तो भी इनफिनाइट है, इसको लीव करके सोचेंगे तब भी इनफिनाइट है। इसका मतलब ये डॉटेड लाइन के अंदर जितना कैपेसिटेंस है उसका भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C है, और अगर इन दोनों को ऐड करके सोचेंगे तब भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C है। हम इस डायग्राम को चाहे तो इस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, C नॉट 2 C नॉट
और ये जितना डॉटेड है उसके बदले हमने कंसीडर कर रखा है सी इक्विवेलेंट, और यही हमें फाइंड भी करना है। अब ध्यान से समझिए, यहाँ जो सी हमने लिखा है ये डॉटेड के बदले लिखा है, तो डॉटेड में के बदले जब हमने लिखा तो दो लीव करने के बाद हमने ये वैल्यू लिखा, और उन दो वैल्यू को अगर शामिल कर लें इन दोनों को, तब भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वही होगा। क्योंकि इनफिनाइट में मैंने बताया था कि इनफिनाइट में टू कैपेसिटेंस के वैल्यू को आप ऐड कर दीजिए तब भी वैल्यू वही रहेगा, और दो कैपेसिटेंस के वैल्यू को आप माइनस कर दीजिए तब भी वैल्यू वही रहेगा। ये उसी तरीके का बात है कि इनफिनाइट का मतलब हमने समझाया था कि नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर इन एनी ओशन, किसी भी समंदर में नंबर ऑफ लीटर ऑफ वाटर कितना, ये आप सोच लीजिए। उसमें से 2 लीटर वाटर हमने निकाल लिया या 2 लीटर वाटर डाल दिया, समंदर के लेवल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी थिंकिंग के साथ हम सोचें कि ये दो को कंबाइंड करके सोचेंगे तब भी इक्विवेलेंट उतना ही होगा, और दो को हटाकर सोचेंगे तब भी इक्विवेलेंट उतना ही होगा। ये जो है सी इक्विवेलेंट हमने लिखा है इन दोनों को लीव करने के बाद, और अगर इन दोनों को कंबाइंड कर दें तब भी इक्विवेलेंट वैल्यू कितना होगा, सी ही रहेगा, सी इक्विवेलेंट इक्वल टू। अब ऐसा करते हैं, इसका इक्विवेलेंट निकाल कर देखिए, ये दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल में एडिटिव हो जाएगा, तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, सी नॉट, और ये रिजल्ट कितना आ जाएगा, 2 सी नॉट प्लस सी। अब देखिए तो फाइनल सी इक्विवेलेंट कितना आएगा, सीरीज में आ गया ना, तो सी नॉट 2 सी नॉट प्लस सी नॉट प्लस 2 सी नॉट प्लस सी। सीरीज का फॉर्मूला आपने लगा लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 सी नॉट स्क्वायर प्लस सी नॉट डिवाइडेड बाई 3 सी नॉट प्लस सी। लेकिन ये सी इक्विवेलेंट के बदले क्या हम लेंगे, सी, तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी। ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक डेवलप हो, फाइंड करना है हमको सी, तो सी में क्वाड्रेटिक बना लीजिए और इसके बाद इसके वैल्यू को आप सॉल्व कीजिए। 2 मिनट का टाइम दिया, इसको सॉल्व करके देखिए क्या। चलिए 2 मिनट जो हमने टाइम आप लोग को दिया है, उस 2 मिनट के टाइम में आप लोग अपना कॉपी में क्या किए हैं और हमने जो बोर्ड पर किया है, यहाँ के बाद देखिए तो इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेफ्ट राइट इक्वेट कीजिए, ये रिजल्ट आ रहा है। सी स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बनाने के लिए हमने कहा था, आप लोग यही सॉल्व करके लाए होंगे, चेक करते चलिए। इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका ये हो गया, इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हो गया, इसके बाद वैल्यू ये आ गया। यहाँ से कैपेसिटेंस का 2 वैल्यू है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, दूसरा वैल्यू नेगेटिव। नेगेटिव वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस ये सब एक्सेप्टेबल नहीं होता है, ये सब पॉजिटिव वैल्यू होता है, इसलिए इसको हमने रिजेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, ये हमारा एग्जाम्पल 7 उसी तरह का प्रॉब्लम है, इनफिनाइट लैडर वाला ही कॉन्सेप्ट है। आप अच्छे से देखिए, यहाँ पर डायग्राम जब आप देखेंगे आधे मिनट तक एनालाइज कीजिए। ये एनालिसिस करना है कि एग्जाम्पल 6 और एग्जाम्पल 7 सेम है। आप लोगों को ऐसा लग रहा है? डिफरेंसेस क्या है उसमें, ये और ये कैपेसिटेंस था, ये नहीं। लेकिन इसमें जो तौर तरीका है, ये डॉटेड लाइन जो हमने लगाया है, डॉटेड लाइन देखिए तो इसके बाद फिर रिपीट दिख रहा है, तो उसमें 2 कैपेसिटर को हमने लीव करके सोचा था, इसमें 3 कैपेसिटर को लीव करेंगे। 3 कैपेसिटर को लीव करने के बाद ये जो डॉटेड है, इस डॉटेड के बाद सी इक्विवेलेंट सी हमने लगा लिया। फिर इसका पैरेलल निकाल लीजिए, फिर इसको रिड्यूस करेंगे, इस तरह का डायग्राम आएगा। फिर सी इक्विवेलेंट का फार्मूला लगा लीजिए, सी इक्विवेलेंट का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन ये सी इक्विवेलेंट होगा क्या,
सी के बराबर, क्योंकि 3 कैपेसिटर को छोड़ने के बाद जितना कैपेसिटेंस आएगा उतना ही 3 कैपेसिटर को शामिल करने के बाद। ये वैल्यू आने के बाद पुटअप करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, जैसे पिछले प्रॉब्लम में आपने किया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा कि कुछ स्टूडेंट के द्वारा बताया गया है, ये आ रहा है, डायरेक्ट हमने लिख दिया है आपकी कॉपी के अकॉर्डिंग, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ रहा है। सारे लोग का आ रहा है ना, चेक कर लीजिए आप।